आज लड़कियां जो जो अधनंगी मार्केट में घूम रही हैं, वो फिल्मों की तो देन है, फैशन शो की तो देन है। कौन कहता है इनको कि भाई तुम अधनंगी रहो? लड़कों को देखो, उनको साथ में लड़के सूट बूट में हैं और लड़के आधी अधूरी ड्रेस में हैं। तो फिर बोलेंगे कि संविधान हमें इजाज़त देता है। अरे भाई, इजाज़त देता है, ठीक है, इजाज़त देता है, लेकिन उसका दुरुपयोग तो मत करो। संविधान ये तो नहीं कहता आधी नंगी रहो, संविधान ने तो नहीं कहा। संविधान ने कहा तुम अपने मतलब का पहन सकती हो, लेकिन ये तुम्हारे मतलब का है कहाँ? ये तो उन अय्याशों के मतलब का है जो तुम्हें नंगा करना चाहते हैं, जो तुम्हें नंगी देखना चाहते हैं, जो तुम्हें चाहते हैं कि तुम ऊपर से भी खुली रहो और नीचे से भी खुली रहो, और हम देखें, हमारी आंखें सीखें, हम तुम्हारे साथ अय्याशी कर सकें, तुम्हारी तारीफ करके आज तो बड़ी खूबसूरत लग रही हो, और अपने दाम में फंसा सकें, अपने जाल में फंसा सकें। ये तो उन लोगों के लिए है। तो फिर कई औरतों का ये कहना है कि हम मर्दों की वजह से अपना पहनावा क्यों बदले, मर्दों को होना चाहिए कि अपनी आंखें बंद रखे, इधर ना देखे। ऐसा हो सकता है क्या? ये पॉसिबल है कि आदमी आंख बंद करके चले? ऊपर वाले ने जो उसको आंख दी है, वो क्या आंख बंद करके चलने के लिए दी है? फिर तो सारे आदमी अंधे ना हो जाएं, आंखें फुड़वा के बैठ जाएं। औरतें कहती है हमारे ही ऊपर सवाल क्यों उठ रहे हैं। नहीं, सवाल, देखिए, जो आदमी गलत करता है क्या उस पर सवाल नहीं उठते? अगर समाज में कोई आदमी बुरा है, वो लड़कियों के साथ गलत करता है कि तो क्या लोग उसको बुरा नहीं कहते? कहते हैं बुरा। नहीं, वो मर्दों को सुधरने की नसीहत दे रही है। लेकिन नहीं, ये नसीहत नहीं है, ये उनको बताया गया है कि तुम ऐसा कहो। वो समझती हैं कि हमारी आज़ादी है ये, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और खाने की आज़ादी, पहनने की आज़ादी, और पता नहीं क्या क्या ये आज़ादी जो उनको बताई गई है, उन्हीं नामाकूल और नाहंजार अय्याशों ने बताई है, जो औरत को घर से बाहर निकालना चाहते हैं। आप मुझे बताइए, जो औरतें घर में पूरे कपड़ों के साथ रहती हैं, क्या वो खूबसूरत नहीं होती? वो भी खूबसूरत होती हैं, और वो इन नंगियों से ज़्यादा अच्छी लगती हैं। आप मुझे बताइए, जिस औरत के साथ मैं शादी कर लेता हूँ, उसको तो मैं नंगा नहीं देखना चाहता, और जो लड़की शादीशुदा नहीं है, जो मेरी गर्लफ्रेंड है या दोस्त बनाना चाहता हूँ, उसको मैं नंगी देखना चाहता हूँ। और लड़कियां भी इस बात में आ रही हैं। लड़कियों को सोचना चाहिए ना कि वही बॉयफ्रेंड जब शादी कर लेता है, तो वो सारी हरकतें बर्दाश्त नहीं करता कि तुम आधी नंगी होकर उसके साथ में चलो। कौन बर्दाश्त करता? कोई नहीं करता। तो लड़कियों को सोचना नहीं चाहिए ये बात कि मर्द ऐसा क्यों कर रहा है हमारे साथ। वो इसलिए कर रहा है कि वो अय्याशी चाहते हैं, उनकी सोच है ये कि हम औरतों को नंगा करें और मार्केट में लेकर आएं आज़ादी के नाम पर, ताकि ये हमारा लुक़मा बने। आज जितनी लड़कियां बाहर निकल जाती हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उनमें से 90% लड़कियां ख़राब हो जाती हैं। लड़कियां ख़राब नहीं होती, वो जो गंदी नज़र वाले लोग, गंदी सोच वाले लोग, अय्याश लोग हैं, वो उनको ख़राब कर देते हैं। चूँकि पैसा बहुत बड़ी मजबूरी है। हिंदुस्तान में 60% लोग भुखमरी का शिकार हैं, अनएजुकेटेड हैं। तो वो लोग जो है कहीं ना कहीं पैसे के उसमें बह जाते हैं और सब कुछ लुटा बैठते हैं। और फिर आपने देखा कि बहुत सारी लड़कियां आकर कहती हैं कि मेरा सब कुछ लूट लिया, बॉयफ्रेंड बनकर मेरे साथ शोषण करता रहा, फलां करता रहा। ये सारी चीज़ें जो है, अगर हम पहले सोच लें, हमारी बहू बेटियां, हमारी बहन बेटियां, तो ये सारी चीज़ें ना हों। आप रहो, अपनी तरह का लिबास पहनो, लेकिन ऐसा पहनो कि गंदी नज़र तुम्हारे जिस्मों तक ना पहुँचे लोगों की। इसीलिए इस्लाम ने कहा है पर्दा। इस्लाम में पर्दा इसीलिए है। और हिंदू रस्म व रिवाज में भी आप जाइए, जो गांव देहात के एरियाज़ हैं, आज भी जो बड़ी बूढ़ी औरतें हैं आपको पल्लू लिए हुए मिलेंगी, बड़ी बड़ी चादरें ओढ़े मिलेंगी। क्यों? क्यों वो मुंह खोल के नहीं चलती? अपने बड़े बूढ़ों से वो पल्लू लेके बात करती हैं। तो औरतें जॉब नहीं कर सकती। नहीं, औरतें जॉब करें, हम्म। क्या हिजाब पहनकर पर्दे में जॉब नहीं हो सकती? ये तो मुस्लिम धर्म की लड़कियों पर आप कह सकते हैं, पर हर धर्म पे तो ये नहीं चीज़। नहीं, मैं ये कहता हूँ, जी। जो दूसरे धर्म की भी आधी नंगी जाके ऑफिस में बैठती हैं, अगर वो सूट सलवार में हो तो क्या जॉब नहीं हो सकती? तो वो कहेंगी मेरी मर्जी, मैं जो पहनूं। फिर वही आप क्यों गंदी नज़र से देख रहे हो मुझे। कौन नहीं देखेगा? चलिए, मैं मौलाना साजिद रशीदी गंदी नज़र से नहीं देख रहा हूँ आपको। जब आप घर से निकलेंगी, ऑफिस तक जाने में 100 लोग आपको देखेंगे, क्या सबके सब गंदी नज़र से? भाई, नज़र तो पड़ेगी। और जब आप नज़र से आप मुझे बताइए, एक बहुत छोटी सी मिसाल देता हूँ मैं आपको। मांसाहारी लोग तो हैं हिंदुस्तान में। अगर कोई आदमी दुकान से 1 किलो मीट लेके आता है जिसकी वैल्यू 200-250 रुपये है,
क्या वो दिखाता हुआ लेके चलता है घर तक? बताइए आप मुझे। उस मीट को कैसे लेके जाएगा? ढक के छुपा के लेके जाएगा ना। 1 किलो मीट की वैल्यू हमारे सामने इतनी है कि हम उसको ढक कर छुपा कर ले जाएंगे, लेकिन ये जो 50 किलो जिंदा मीट हमारे सामने चल फिर रहा है, उसकी वैल्यू हमारे सामने सिर्फ ये है कि भाई उसको नंगा कर दें। नहीं, औरतों को भी समझना चाहिए। मर्द, जब आपने देख लिया कि मर्द आपको अय्याशी का शिकार बनाना चाहते हैं, मर्दों की नज़र में हवस है, आप जानती हैं इस चीज़ को, फिर भी आप नंगी हो रही हैं, फिर भी आप आधे कपड़े पहन रही हैं, क्यों? आपको तो और बचना चाहिए। जब आपको पता चल गया कि घर से लेकर ऑफिस तक, घर से लेकर बाजार तक, घर से लेकर मार्केट तक जितने मर्द मिलते हैं सारे अय्याश हैं, मैं कहता हूँ सारे अय्याश हैं, तो आप उन अय्याशों से आपको बचना पड़ेगा या नहीं? आप गाड़ी लेकर जाएं सड़क पर, आपको पता है कि सामने वाला गलत ड्राइव कर रहा है, तो आप बचोगे उससे या उससे कहोगे कि नहीं वही बचाएगा मुझे? तो हमें बचना पड़ेगा ना। तो औरतों को चाहिए कि हम खुद बचें, अपने जिस्म की, अपनी जान की, अपनी इज्जत की हिफाजत करें, अपनी भी इज्जत की हिफाजत करें, अपने माँ बाप को भी बेइज्जती से बचाएं। ये अच्छी बात नहीं है। सोशल मीडिया का दौर चल रहा है और पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं ये बात बोलूँगा कि नग्नता, न्यूडिटी, चंद लाइक्स और फॉलोअर्स के लिए सोशल मीडिया पर ये तमाशा होता है और इसका असर समाज के अंदर भी पड़ता है। लेकिन उन माँ बाप को भी तो सोचना चाहिए जो अपनी बेटी का प्रोफाइल इस तरीके से देखते हैं, तो फिर अगर माँ बाप कश्ती करेंगे तो शायद ऐसा होगा। पर आप कह रहे हैं रोड पर जिस तरीके से, तो रोड पर इस तरीके का माहौल नहीं है जो सोशल मीडिया पर है। देखिए, सोशल मीडिया पर भी है। सोशल मीडिया पर तो ऐसी वाहियात पिक्चरें बनाती हैं, रील बनाती हैं लड़कियां, सिर्फ लाइक्स के लिए। बकौल आपने जो कहा वो सच कहा। दूसरे मैं ये कहता हूँ, देखिए मैं कंपैरिजन करता हूँ इसका। इस्लाम में इसीलिए कहा कि जब बच्चा 6 साल का हो जाए तो उसका बिस्तर अलग कर दो, बिस्तर अलग कर दो, वो अलग सोए। ये एहतियात है, ये बचाव है। इंसान कोई भी हो, उसके अंदर हवस है, चाहे बाप हो, चाहे भाई हो, चाहे माँ हो, चाहे बेटी हो, उसके इनबिल्ड है ये चीज़। तो माँ बाप को चाहिए कि आप अपनी बेटियों को उनकी ज़रूरत के लिए खुद पैसा दें, आप उनकी ज़रूरतों को समझें। बेटे की तरह, जिस तरह आप बेटे को जेब खर्च देते हो और जितना वो मांगता है इतना देते हो, अपनी बेटियों को भी दो, ताकि वो गलत रास्ते पे ना जाएं। लड़कियां गलत रास्ते पे ज़्यादातर जब चलती हैं जब उनके पास पैसा नहीं होता और उनका बॉयफ्रेंड बन के, उनका दोस्त बन के दूसरा आदमी उन पर पैसा लुटाता है, तो वो गलत जाती हैं। माँ बाप अगर करेंगे इस काम को तो फिर नहीं होगा। स्कूलों में जो बच्चियाँ जाती हैं, कॉलेजेस में जो बच्चियाँ जाती हैं, माँ बाप उनको भरपूर पैसा नहीं देते, उनके किराए तक का पैसा नहीं होता, कई बार ऐसा होता है। तो वो लड़कियां फिर ख़राब हो जाती हैं, लड़के उनको उनके मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। इसलिए माँ बाप को चाहिए और लड़कियों को ख़ास तौर से ये चाहिए कि हम दूसरों को मजबूर ना करें कि वो आपके साथ गलत करें। फिल्में, और मैं कहता हूँ कि फ़िल्मों को आप दिमाग से क्यों क्यों लेते हो कि ये फिल्में जो है वो सब सच है? आप सारी फिल्मों को उठाकर देखिए, कोई भी फिल्म, वो कोई सारी सच्ची थोड़ी होती हैं, सच्ची घटनाओं पर आधारित थोड़ी होती हैं। उनमें सच इतना होता है और झूठ इतना बड़ा होता है। और फिर जिस तरह लड़कियों को आप नंगा कर रहे हो फिल्म के नाम पे, समाज को नहीं सोचना चाहिए इस बात पे। हीरो, जितने भी हीरो हैं सारे शादीशुदा हैं और फिल्में चल रही हैं उनकी। लड़की अगर शादी कर लेती है उसको फिल्म में नहीं लेते, जब तक कुंवारी रहती है जब तक फिल्म में लेते हैं, जब वो शादी कर लेती है फिर फिल्म में नहीं लेते। क्यों नहीं लेते भाई? उसको, उसका क्या बिगड़ जाता है फिर शादी करने के बाद? क्योंकि तुम्हारे मज़ों में कमी आ जाती है। तुम लड़कियों को सिर्फ अपनी अय्याशी का ज़रिया बनाते हो। अपनी फिल्मों में जो लेते हो तो तुम्हारी अय्याशी, डायरेक्टर से लेकर, प्रोड्यूसर से लेकर, एक्टर से लेकर सारे जो है दुरुपयोग करते हैं उसका। कुछ लड़कियां आकर बाहर कह भी देती हैं और कुछ लड़के पैसा कमाने के लिए उसको जो है सह लेती हैं, बर्दाश्त कर लेती हैं। रोल मिलना कम हो जाता है। रोल मिलना कम हो जाता है। अगर रोल क्या, फिल्में नहीं मिलती। अगर कोई लड़की बाहर आकर कह दे, उसको फिल्में नहीं मिलती, मारी मारी फिरती हैं और फिर वो बहुत गलत रास्ते पे भी चल पड़ती हैं। तो ये सारी कहानी जो फिल्मी दुनिया में लेकर चल रही है, क्या इस पर सरकारों को सोचना नहीं चाहिए?
जो समाज सुधारक हैं इधर भी उधर भी, उन तमाम को नहीं सोचना चाहिए, बिल्कुल सोचना चाहिए। नहीं सोच रहा है कोई भी। इसी से देखिए लूट मार की जो जितनी भी किस्से कहानियाँ हैं फिल्माया जाता है और फिर लोग उसको जो है कहीं ना कहीं अप्लाई कर के देखते हैं कि उस फिल्म में ऐसा किया गया था, मैं भी ऐसा करके देखता हूँ, और वो करते हैं उनको।